हम हिंदुओं का विनाश तब से शुरू हुआ जब से सलमान खान, शाहरुख खान, सैफ अली खान, इन लोगों का फोटो मेला में जाकर के लाना शुरू किया और घर में लगाना, उसी दिन से हिंदुओं का विनाश शुरू हो गया। जब से बंबई के भांड कलाकार के नाम पर कलंक, अश्लीलता फैलाने वाले, चरित्रहीन लोगों को नायक बना करके हम अपना घर में फोटो लगाना शुरू किए ना, उसी दिन से तुम्हारा पतन शुरू हो गया। याद रखना, पतन जहां से शुरू हुआ वहीं से उत्थान शुरू होगा। उस फोटो को चीर करके घर से बाहर फेंको, उस अर्धनग्न हीरोइन की फोटो बाहर फेंको, उस चरित्रहीन नशाखोर हीरो के फोटो को घर से बाहर फेंको और असली हीरो राम कृष्ण और शिव का मूर्ति फोटो घर में लगाना शुरू करो। तुम्हारा घर कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा धर्म जागृत हो जाएगा। वो तुम्हारे असली हीरो हैं जी। नशाखोरी करने वाले, देह व्यापार करने वाले, भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने वाले, देश को तोड़ने की मंशा रखने वाले लोगों को हम हीरो बना दिए। हमारे संस्कृति के विरुद्ध मूवी बनाने वाले, पिक्चर बनाने वाले, ऐसा कोई पिक्चर नहीं है जिसमें हिंदू साधु संतों को हवसी, भोगी, विषयी, विलासी न बताया गया हो। ऐसा कोई पिक्चर नहीं है जिसमें जात पात की लड़ाई का बीज न बोया गया। सारे व्यापारी बनिया लोभी हैं, ये दिखाया जाता है। सारे ठाकुर, छत्री, जमींदार, राजा जनता पर क्रूरता करने। ईमानदारी से बताओ, महाराणा प्रताप ने जनता के साथ कोई क्रूरता की थी क्या? महाराणा प्रताप ने भला किसी गरीब को सताया था क्या? जिस समय महाराणा प्रताप के हाथ से चित्तौड़ को छीना गया और जंगल में जाकर के महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई, तो याद रखना, पूरे के पूरे राजस्थान के लोहारों ने चित्तौड़ छोड़ दिया और कहा जब हमारा राजा वापस लौटेगा तब हम यहां आएंगे, वरना हम राजा के साथ साथ जंगल में घूमेंगे और अपने खून पसीने को गला गला करके इनके लिए युद्ध करने के लिए शस्त्र बनाएंगे। वो आज भी बंजारा घूमते रहते, वापस नहीं गए लौट। ऐसे राजा हमारे देश में हुए जो प्रजा को प्रजा नहीं, प्रजा को अपना पुत्र मानते थे। ये हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है, राजा को अपने प्रजा को पुत्र मानना चाहिए। एक आध दो हुए होंगे बदमाश, घनानंद जैसे। हम ये भी नहीं कहते कि सबके सब सही और सबके सब गलत हो जाए, लेकिन अधिकांश राजा अपने प्रजा को पुत्र के समान, राजा ऐसा होना चाहिए। मुखिया मुख सो चाहिए, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूए, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। राम, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, शिबी दधीची, शिबी के जैसे राजा, रहु के जैसे राजा, दशरथ के जैसे राजा, लाइन लगा है हमारे यहाँ ऐसे राजाओं का, जिन राजाओं को, उनके चरित्रों को देख करके जनता ने कहा कि राजा राजा नहीं, राजा तो हमारा भगवान है, राजा के अंदर दैवत्व का गुण होना चाहिए। ऐसे राजा को देवता कहा गया, इसलिए हमारे यहाँ राजा को विष्णु का स्वरूप मानते हैं। केवल पद में बैठने के कारण नहीं, चरित्र के कारण। इसलिए चित्र सुंदर हो, उससे सुंदरता नहीं होती, चरित्र सुंदर होना चाहिए। एक कवि ने बड़ी अच्छी कविता लिखी, रूप सुंदर चलन भी सुंदर हो, रूप सुंदर चलन भी सुंदर हो, देह काया चरण भी सुंदर हो, देह काया चरण भी सुंदर हो, सार्थक है उसी की सुंदरता, सार्थक है उसी की सुंदरता, जिसका अंतःकरण भी सुंदर हो, जिसका अंतःकरण भी सुंदर हो। याद रखना, रूप सुंदर होने से कोई सुंदर नहीं होता,
चलने का तरीका सुंदर हो, उससे कोई सुंदर नहीं होता। अब आजकल तो चलने का तरीका भी बंठाधार हो गया, चलना नहीं आता है। कैसे चलते हैं? चल रहे हैं जमीन में, देखेंगे आकाश के तरफ, और टूरा मन ल देख बे, सिंगल हड्डी, बीड़ी पी पी, गांजा पी पी, गुटखा खा खा खातू हो गए शरीर है कि नहीं? खतहा अच्छा जोड़ से हवा चली तो उड़ा है, कौन डर जाही पता नहीं पावा। खास करके जवान लड़कों को देखना छत्तीसगढ़, अच्छा जोड़ से हवा चली परपटिया खार में मिल ही हो पर जाकर, नदियल बिन तौरे पार कर डर है। ऐसे ऐसे जवान है कि पानी में फेंक देवे बूढ़ा ही नहीं, उफलाए रही हो, बुढ़बे नहीं करे, इतना दुबर पाता। और इन जवानों के भरोसे छत्तीसगढ़ का बागडोर है, सोचो कितने खतरनाक बात है। जिस छत्तीसगढ़ के जवान 24 घंटा अष्ट प्रहरी, 16 प्रहरी, 32 प्रहरी राम धुनी कीर्तन करते थे, ढोल मृदंग मजीरा बजाते नहीं थकते थे, रात भर भगवान के कीर्तन को करने नहीं थकते थे। आज वो ढोलक धरा दे, सांस फूले लगते, कावार अंदर खोखला हो गए, दारू पी पी खोखला, बीड़ी पी पी खोखला, गांजा पी पी खोखला, गुटखा खा खा फेफड़ा खराब। अब इन जवानों भरोसे छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाना है, कैसे बनेगा? थोड़ बहुत मेहनत करत रही से फ्री में चाउर मिली तो वो गए जय सिया राम, 35 किलो चाउर ल बेच ले, पेट भर दारू पी, सूद जबीन खाए मर जाता, काम धाम बंद। थोड़ बहुत मेहनत करत रही, शरीर मजबूत रही, तेनो मनरेगा में बंद हो गया। जहां सरपंच लपटा ले, हमारे गांव सरपंच ठीक है, वैसे अंसुला वाले उसने नहीं करे, आधा तोला तो हूं आधा मोला, नाम लचगा दे सरपंच के ही छाओ, जय सिया राम, सेटिंग हो गई सरपंच सचिव संग। याद रखना, मनरेगा का क्या लाभ हुआ मैं नहीं जानता। ये जो ढिंडोरा पीटते हैं ना मनरेगा के बारे में, मनरेगा का क्या लाभ हुआ मैं नहीं जानता, वो तो सरकारी अधिकारी बताएंगे। एक नुकसान भयंकर हुआ है, सब लोग ध्यान से सुन लो। क्या बोले? पहले नेता भ्रष्ट होते थे, अब जनता भ्रष्ट हो गई इस मनरेगा चक्कर में। वो लोग बैठ करके रिश्वत आधा तय रख ले, आधा मोला से मोर बाप मर गए, टेंशन झल ले, मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं देवो, खर नाम हाजिरी चगा देगा, आधा तुम ले लेना, आधा मेरे। जनता भ्रष्ट हो गई, अब क्या बचेगा बताओ? एक न एक तो बचे रहना चाहिए था। नेता भ्रष्ट हो तो जनता बच जाए, और जनता भ्रष्ट हो तो नेता बच जाए। दोनों दोनों जय सिया राम, लोभी गुरु और दम्भी चेला, दोनों नरक में रेलम पेला। अब कौन बचाएगा? इसलिए छत्तीसगढ़ का विकास नहीं हो पा रहा है। क्यों? घर घर दारू, हर हर दारू, चारों तरफ दारू दारू। एक ही लड़का है, दारू पी मर गया, अभी अभी ब्याह हुआ है, पेट में बच्चा है, जन्म लिया तो बेटे ने बाप को नहीं देख पाया। सोचो उस घर की क्या स्थिति होगी। मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था, मैं अपनी बता रहा हूं, दारू पी के हॉस्पिटल में एडमिट था, बच्चा पैदा हुआ, छठी के दिन मर गया उसका बाप, छठी के दिन बाप मर गया। ये है दारू का कमाल। और इस दारू के बल पर हमको विकसित राज्य बनाना है, इस दारू के बल पर हमको विकसित भारत बनाना है। बहुत मुश्किल बात है, कौन रोकेगा? तुम पी रहे हो इसलिए वो पिला रहे हैं, रोकने का काम माताओं तुम्हारा है। तुम चाह लो ना, किसी की औकात नहीं, किसी की हिम्मत नहीं कि दुकान लगा के दारू बेच सके, जहरीले चीजों। एक दारू का दुकान नहीं बचेगा जिस दिन तुम चाह लोगे। ले जाओ और ले जा करके गोधन न्याय योजना शुरू कर दो, एक एक झुआ गोबर ले जाओ अपन घर ले, बाकी ही दारू सीसी बताओ दुकान, और सबको गोबर लेके पटक, गोबर आंदोलन। 500 महिलाएं जब गोबर लेके पहुंचेंगी, ना दारू सीसी बचेगा, ना दारू बेचने वाला बचेगा, ना भट्टी बचेगा, ना कंपनी बचेगा। स्वाहा। सरकार ला बेचना तो पर मुड़ी में धर के बेचे, हम नहीं बेचने देंगे, बस ठान लो। तुमको कौन रोक सकता है? तुम जागृत देवी हो। पुरुषों को रोका जा सकता है, नारी को कोई नहीं रोक सकता। ये भारत नारी प्रधान देश है। सच बताओ, भारत का नाम भारत क्यों पड़ा? राजा भरत के नाम।
तो भरत के नाम पर पड़ा तो इस देश का नाम होना चाहिए था, बोलो भरत पिता की होना चाहिए था ना। लेकिन इस देश को क्या कहते हैं? भारत माता की। जब नाम पर है आदमी का नाम, माता कहां हो गया है? सोचे एक बात है, विचार करो थोड़ा बहुत। करो नहीं करो विचार? करो नहीं करो, बात खाक सो तो सुता। थोड़ा बहुत दिमाग भी लगाओ। भात खाने वालों के पास दिमाग बहुत होता है, याद रखना। हाँ, चावल खाने वाले बुद्धि बहुत होता है। बोले बुलावे भले नहीं, सिताए बैठे रहते चुपचाप। हालांकि इधर ठंडी ज्यादा नहीं पड़ती, ये दिन में भारी जाड़ पड़ते है कि नहीं? हाँ, ये दिन में भारी जाड़ पड़ते। हाँ।